हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज है ट्रेडिंग चैलेंज का डे 12 और हम लोग डे 12 में पहुंच चुके हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूंगा कि आज हम लोग स्टॉक में ही ट्रेडिंग करने वाले हैं दोस्तों। ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेंगे। एक दो दिन से मैं थोड़ा सा इंडेक्स में भी ट्रेडिंग कर ले रहा हूँ अपने सेटअप को टेस्ट करने के लिए। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं आज स्टॉक में ही ट्रेडिंग करूँगा और मैं एक दो दिन से अपने साइकोलॉजी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जो अर्ली बाइंग होता है दोस्तों 9:15 में, मैं उसी टाइम में अपना ट्रेड बाई कर लेता हूँ और उसके चलते मेरे को लॉस हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी के चलते मेरा एसएल हिट हो जाता है दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज जब मार्केट खुलेगी तो मैं 10-15 मिनट उसको ध्यान से देखूँगा। इसके बाद में मैं अपना ट्रेड पंच करूँगा जब मुझे लगेगा कि एक लेवल के पास मार्केट आई है, मेरे पक्ष में मार्केट आई है और यहाँ से मैं बाई कर सकता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट बन सकता है। तो मैं उस लेवल तक वेट करूँगा और तभी मैं ट्रेड को पंच करूँगा दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से एक ही ट्रेड करूँ और प्रॉपर एसएल और टारगेट को फॉलो करूँ दोस्तों। और जो मेरा टारगेट है उसके लिए मैं वेट करूँ और जो मेरा एसएल है उसके लिए वेट करूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से एक ही ट्रेड करूँगा। अगर उसमें मेरे को टारगेट मिल जाता है तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं करूँगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टॉक में आज अपना ट्रेड बनता है। और दूसरा ट्रेड भी हम लोग तब लेंगे जब हम लोग का पहला वाला ट्रेड लॉस में चला जाएगा दोस्तों। तो छोटा सा लॉस के हिसाब से उसमें दूसरा ट्रेड भी हम लोग लेंगे, जिसमें हम लोग छोटा सा लॉस उसमें फिक्स करके रखेंगे, ऐसे लगा के रखेंगे ताकि भी ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो दूसरा ट्रेड में। अगर दूसरा ट्रेड भी मेरा लॉस हो जाता है तो चलते हैं कौन सा स्टॉक में ट्रेड बनता है दोस्तों, आप सबको अपडेट करते हैं। जिस स्टॉक में भी ट्रेड बनेगा तो आपको हम ज़रूर अपडेट करेंगे। तो चलते हैं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल पे और वहीं पे चल के स्टॉक को पिक करते हैं और देखते हैं। वैसे तो मैंने रात को ही पिक कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं उसको स्क्रीन पे ऐड कर लेते हैं जाके। तो भाई अगर आपको हमारा ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ट्रेड करते करते वीडियो बनाना भी एक तरह का चैलेंज होता है। अगर आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है, ट्रेड जब लॉस हो जाता है, तो उस टाइम पर भी वीडियो रिकॉर्ड करना एक बोरिंग सा लगता है। लेकिन फिर भी अपना सीरीज चल रहा है तो भाई सब कुछ देखते हुए भी करना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल पे। तो 9:11 हो चुका है और मार्केट खुलने में लगभग 4 मिनट का समय बचा हुआ है और आज काफ़ी बड़ा गैप अप हो रहा है निफ्टी। मैं आपको बता दूं कि 199 पॉइंट कुछ गैप अप हो रही, लगभग 0.83% के हिसाब से। तो निफ्टी आज जो ओपन हो रही है 24,375 समथिंग कुछ, यहाँ पे 24,375 इस लेवल के आसपास में निफ्टी ओपन हो रही है दोस्तों। तो काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हो रही है और रेजिस्टेंस वगैरह सबको तोड़ते हुए ऊपर जा रही है। जो कल का रेजिस्टेंस था इस वाला लेवल आप देख सकते हैं, 2 दिन का रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर खुल रही है। तो यार काफ़ी बड़ा गैप अप खुल रही है निफ्टी। तो देखते हैं आज क्या होता है। आज का जो अपना स्टॉक है दोस्तों हम लोग लगा के रखे हैं एक न्यूलैंड इंडिया, इसमें हम लोग ट्रेड प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा जो स्टॉक है अडानी पोर्ट, ये भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के साथ ऊपर में ही ट्रेड करी है। देखते हैं इसमें कैसा पोजीशन बनता है। एक्सिस बैंक, इसमें भी आज ऊपर की तरफ ही मार्केट जाने का मूड बना के रखेगी। अगर गैप अप ओपन होगी इसमें भी तो इधर कहीं पे खुलेगी तो यहाँ तक आ सकती है दोस्तों। और जो चौथा है वह है बजाज फिनसेव, इसमें भी मुझे लगता है कि आज बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। तो आज मार्केट में लगभग सभी स्टॉक बुलिश ही रहेंगे, तो बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। निफ्टी ओपन होने के साथ में नीचे की तरफ फॉल कर रही है, काफ़ी बड़ा गैप अप था। आज मार्केट ओपन हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग होगा तो मार्केट तो हल्का होगी तो नीचे की तरफ आएगी दोस्तों, लेकिन कुछ न कुछ करेगी यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से बनाएगी ऊपर की तरफ। तो हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे जो हम लोग लगा के रखे हैं स्क्रीन पे स्टॉक। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आज का जो अपना पहला ट्रेड था वो एक्सिस बैंक में लिया जा चुका है और यहाँ पे हम लोग 16 क्वांटिटी से बाई किए हैं एक्सिस बैंक को अपसाइड के लिए। और जो एसएल लगा है यहाँ पे 13.58 का दोस्तों, इस जगह पे कहीं पे एसएल मेरा लगा हुआ है और 16 क्वांटिटी से हमने बाई किया है। जो इसमें एसएल है दोस्तों तो टोटल 128 से 130 रुपये के बीच का एसएल आएगा दोस्तों। और जो टारगेट होगा समथिंग यहाँ तक का कुछ का होगा टारगेट, इस लेवल तक का। तो हम लोग इसमें वेट कर रहे हैं कि टारगेट आएगा या फिर एसएल आएगा, जो भी आएगा आपको अपडेट करेंगे। थोड़ा बहुत मुझे विश्वास है कि आज टारगेट मिल सकता है। आप देख सकते हो कि निफ्टी ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रही है और ये भी आज का जो डे हाई है इस वाले लेवल पे, इसको ब्रेक करेगी तो अपसाइड का ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और बड़ा सा कैंडल बनी थी, काफ़ी बड़ा गैप अप हुई थी, तो उसके चलते प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही। तो पहला वाला जो कैंडल था वो
थोड़ा सा रेड कैंडल बनी है, इसके बाद में धीरे धीरे रिकवर करते हुए जा रही है। बाकी अब देखना यहाँ पे है कि इस वाले लेवल के पास में क्या निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाएगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले स्टॉक में भी अपसाइड का ट्रेंड आने वाला है दोस्तों। बाकी हम लोग तो अपना ट्रेड में एंट्री बना चुके हैं, उतना सोचते समझते नहीं है दोस्तों। एक बार ट्रेड में जब हम लोग एंट्री बना लिए तो या तो एसएल या फिर टारगेट के बारे में डिसाइड करना है। अब तो हम लोग का जो एसएल है वो फिक्स है दोस्तों, और जो टारगेट होगा वो हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन एसएल जो है फिक्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना एसएल को मॉडिफाई कर चुका हूँ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं ये मेरा एसएल हो गया है। ये अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है, 1 2 2 टाइम का यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, एक बार और दूसरा बार। तो बाकी इसी को सपोर्ट मान के हम लोग इसमें ट्रेड बाई किए हैं। टारगेट यहाँ तक का देख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल पीएनएल में 28 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। चलिए आपको अपडेट करेंगे। आप देख सकते हैं जो ओपनिंग कैंडल था उसका हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है और थोड़ा सा नीचे की तरफ में जा रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है। निफ्टी 50 का बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50, और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही है दोस्तों। यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है। और उसका असर अपना लिया हुआ जो स्टॉक था एक्सिस बैंक में भी आज दिखाई दे रहा है। जो कल का जो ट्रेंड लाइन था दोस्तों इस वाला लेवल पर, इस वाला लेवल से देखिए यहाँ पे यहीं से रेजिस्टेंस मान के ये नीचे की तरफ आ रही है। तो जो अभी चल रहा था 30-40 रुपये का प्रॉफिट, वहाँ पे देखिए 8 रुपये का लॉस चल रहा है। तो ये सब चलते रहता है दोस्तों। प्राइस एक्शन इसी को बोला जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहता है। हम लोग यहाँ पे बैठे या तो एसएल लेने के लिए या फिर टारगेट लेने के लिए, जो भी आएगा हम लोग उसी को लेंगे आराम से। डरना नहीं है, बस अपने ट्रेंड को होल्ड करना है दोस्तों। जितना आप ट्रेंड को होल्ड करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। डर के निकल जाइएगा तो बाद में टारगेट दे देगा और आपको रिग्रेट होगा दोस्तों। तो डरना नहीं है, बस होल्ड करना है इसको। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 130 रुपये लेके जाएगी, और क्या ले जाएगी, मेरा किस्मत लेके जाएगी, और आएगी तो अपना टारगेट दे के जाएगी। तो बस आराम से इसको होल्ड करना है। बस अगर आपको एसएल फिक्स हो जाएगा ना कि एसएल मेरे को इतना ही देना है, तो आपको भी डर नहीं लगेगा दोस्तों। आप भी बड़े आराम से ट्रेड में बैठे रहिएगा। बाकी देखते हैं, ये भाई साहब निफ्टी हैं, इनके ऊपर ही सब कुछ है डिपेंड। ये बहुत सारे इंडेक्स को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और बहुत सारे स्टॉक को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। निफ्टी जैसे चलती है उस हिसाब से बहुत सारे स्टॉक भी इसको देख के भी मूव करते हैं दोस्तों। ट्रेड बाई किया लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, 20-25 मिनट, और ये फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर इसके बाद ऊपर गई। जब ये नीचे आई तो फिर पीएनएल जो था, जो ग्रीन आपको दिखाई रहा, माइनस में चलने लगा था, फिर ये ऊपर की तरफ गई। अभी देखिए ग्रीन में चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा होता रहता है आपके साथ में। जब आप ट्रेड बाई करते हो ना, तब ऐसा होता है कि प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहती है और आपको देख के डर भी लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे जब से मैं साइकोलॉजी पे काम करना शुरू कर रहा हूँ, तब से मेरे को ना धीरे धीरे मेरा जो ट्रेडिंग है उसमें सुधार हो रहा है। और मैं बस एक ही चीज़ मुझे पता है, कभी भी आप प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, बस अपना लॉस के बारे में सोचो दोस्तों। और लॉस के बारे में सोचो कि मुझे प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस लेना है। जब भी आप ट्रेड बाई करो तो बस एक ही चीज़ सोचो कि मुझे तो सिर्फ लॉस लेना है, और अपने लॉस को डिसीजन लेके उसको फिक्स कर दो कि मुझे इतना ही लॉस लेना है। बाकी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि निफ्टी अभी भी डे लो के ऊपर में ही है। तो मुझे भी लग रहा है कि जब तक इसके नीचे नहीं आएगी तो ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। हो सकता है अगर ऐसे करके बिता दे टाइम, अलग बात है, या फिर इसके ऊपर चली जाए या फिर इसके नीचे भी आए। नीचे आएगी तो ट्रेड ज़रूर बीरिश हो जाएगा, लेकिन जब तक अभी ऊपर है तब तक होल्ड करेगी, बाकी भी स्टॉक होल्ड करेंगे। तो अपना जो एसएल है ना उसको फिक्स कर लीजिए, क्योंकि हर ट्रेड में बस आप एक ही चीज़ सोचिए कि मुझे इसमें सिर्फ 100-150 रुपये का लॉस लेना है, या फिर जितना भी आपका लिमिट है लॉस का उसको फिक्स कर लीजिए। ज़्यादा मत सोचिए कि मेरे को प्रॉफिट ही करना है। जब आपके माइंड में प्रॉफिट का जो प्रेशर वो हट जाएगा ना, तो इसके बाद में आप अच्छे से ट्रेड करना शुरू कर दोगे। अब बाकी आप देख सकते हो ये जा रही है 60 रुपये का प्लस में प्रॉफिट चल रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉफिट करेगी। मैं बस यही सोच रहा हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि मेरे को इस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लॉस ही मिलेगा, और मुझे बस इसमें 130 रुपये का लॉस लेना है। बस मैं यही सोच के आज इस ट्रेड को बाई किया हूँ। बाकी तो दोस्तों ट्रेड लिए लगभग आधा घंटा हो चुका है और अभी भी उसमें लॉस प्रॉफिट चल रहा है। अभी ट्रेड तो अपना प्लस में ही चल रहा है दोस्तों, लेकिन आज से मैंने अपनी ट्रेडिंग का तरीका है वो बदल दिया है, क्योंकि अब से मैं एक ही ट्रेड करूँगा। और अपने साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए दोस्तों मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि एक लॉजिक और एक सही लेवल पे बाई करूँगा एक लॉजिक के साथ में ना, तो अपना ट्रेड या तो प्रॉफिट जाए या फिर लॉस में जाए, उससे ज़्यादा हम लोगों के दिमाग पे कुछ असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग गलत जगह पर ट्रेड बाई करते हैं और उसमें लॉस चला जाता है, इसके बाद में कंटिन्यू हम लोग के दिमाग का जो साइकोलॉजी होता है ना दोस्तों, वो ख़राब हो जाता है, और फिर उसी के चक्कर में गलत ट्रेड पंच करना शुरू कर देते हैं और ओवर ट्रेडिंग भी हो जाता है। तो अगर हम लोग एक ट्रेड करेंगे, लॉजिक के बेस पर ट्रेड लेंगे और सही जगह पर बाई करेंगे, तो अगर एसएल भी आ जाता है उसमें तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो आज हम एक ही ट्रेड करेंगे, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उसको बंद कर देंगे अपने टर्मिनल को, आप लोगों के सामने ही मैं उस पर किल स्विच लगा दूंगा। और अगर लॉस होता है तो देखेंगे कहीं पे अगर छोटा मोटा ट्रेड मिलता है तो
कम क्वांटिटी के साथ में, कम एसएल के साथ में उसको दोबारा से ट्रेड करेंगे। तो बाकी अपना पोजीशन चल रहा है, आपको अपडेट करेंगे, समझ गए ना। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। अपना पोजीशन अभी रनिंग है और हम थोड़ा सा आ चुके हैं घर से बाहर। आपको दिखा देते हैं मेरा जो गार्डन है, इसमें मैं थोड़ा सा गुआवा यानी कि अमरूद खाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और जब आप सही जगह पर ट्रेड बाई कीजिएगा ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। और आप अपने माइंड में जब एक चीज़ फिक्स कर लीजिएगा कि मेरे को इस ट्रेड में तो सिर्फ लॉस ही लेना है, प्रॉफिट नहीं लेना है, तब आपका जो दिमाग है ना दूसरा तरीके से काम करना शुरू कर देता है दोस्तों। तो पहले आप प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचिएगा तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है माइंड में। हाँ, अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे इस ट्रेड में एसएल ही लेना है, तो आपका जो दिमाग है कुछ दूसरा तरीका से काम करना शुरू करता है। तो मुझे आज ऐसा लगा कि आज मैं एसएल लेने ही मार्केट में आया हूँ, इसलिए मैं ट्रेड को डाल के और मैं बाहर आ चुका हूँ। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा एसएल आएगा और क्या आएगा, तो देखते हैं क्या होता है उसमें। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। मैं जैसे अपने टर्मिनल पे आया तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे अभी 89 रुपये का लॉस चल रहा है। और जस्ट ये मेरे एसएल के पास में ही है, जहाँ पे मैंने एसएलएम लगाया है दोस्तों, जस्ट उसी लेवल के पास में जो आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है, बस उसी को छूने ही वाली थी, लेकिन अभी तक ऊपर में फिर चली गई है। तो कोई बात नहीं, अपना एसएल आ जाए, मेरे को कोई गम नहीं है दोस्तों। 89 का लॉस चल रहा है। अगर मेरे को 120-30 का जो भी लॉस होगा इसमें, मैं खुशी लेके मार्केट से निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं मार्केट में आज लॉस करने ही आया हूँ, आज मैं कमाने नहीं आया हूँ दोस्तों। और मैं आपको दिखा दूँ इसके पीछे जो कारण है मेन है, वो निफ्टी है। क्योंकि आज निफ्टी ही एक रेंज में ट्रेड कर रही है। तो रेंज में ट्रेड करे तो जाहिर सा बात है कि आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मार्केट टेस्ट करेगी। सपोर्ट भी आएगी और रेजिस्टेंस के पास से सेल भी होगी, फिर सपोर्ट के पास से बाई भी होगी, फिर रेजिस्टेंस के पास से सेल भी होगी, फिर सपोर्ट के पास से बाई भी होगी। क्योंकि मार्केट अभी तक रेंज में ही फंसी हुई है। अगर ये किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती ना, तो बाकी भी जो स्टॉक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी स्टॉक एक ही जगह पे होंगे, बाकी स्टॉक में भी मूव आ रहा है, मैं देख रहा हूँ बाकी स्टॉक में भी मूव आ रहा है। तो अभी तो ये रेंज में है, कोई बात नहीं है। अपना एसएल भी हिट करेगी तो उसमें भी हम लोग खुश रहेंगे, क्योंकि आज हम लोग लॉजिक के बेस पे ट्रेड लिए दोस्तों, और लॉस करने ही मार्केट में आए हैं ना। तो दोस्तों फाइनली अपना एक्सिस बैंक में, ये देखिए एक्सिस बैंक, इसमें अपना एसएल लग गया है। और लगा है क्या, कितना बजे, 10:35 वाले कैंडल पे बाइंग का हुआ था, 9:25 वाले कैंडल पे और 9:35 वाले कैंडल पे। लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास में ये ट्रेड चली। इसके बाद में धीरे धीरे ये ट्रेड अपना प्रॉफिट में भी गई, 60-70 रुपये का प्रॉफिट भी दिखाई। इसके बाद में फिर अपना एसएल दे दी। तो इसमें कितना एसएल गया है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों। और इसमें लगभग 100 कितना गया, मैं आपको पोजीशन में दिखा देता हूँ। पोजीशन में 121 रुपये का इसमें लॉस हुआ है दोस्तों। तो मैंने दूसरा ट्रेड बाई किया है दोस्तों, इसमें 100 रुपये का एसएल को लगा के न्यूलैंड में। तो मैंने पहले ही बोल रखा था कि मेरा एक ट्रेड अगर लॉस में जाएगा तो मैं दूसरा ट्रेड बाई करूँगा। तो मैंने न्यूलैंड लैब में एक ट्रेड बाई किया है, सिर्फ एक क्वांटिटी से मैंने बाई किया है दोस्तों। 100 रुपये का इसमें एसएल है मेरा न्यूलैंड में लैब में। तो आप देखते हैं कि क्या होता है। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि निफ्टी जो है से ये रेंज में फंसी हुई है, और एक्सिस बैंक देखिए नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसा होता है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाना होगा तो आपका एसएल तो जहाँ पे प्रॉपर होगा तो एसएल हिट हो ही जाएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग का लॉस था जो लिमिट में था, इसमें हम लोग 100 कितना रुपये का लॉस लिए थे दोस्तों, फिर से देख लेते हैं। 121 रुपये का लॉस लिए थे दोस्तों इसमें। और बाकी दूसरा ट्रेड न्यूलैंड लैब में चल रहा है। तो जो होगा आपको अपडेट करेंगे। इसके बाद में हम लोग अपना जो ट्रेड है, कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, बंद करेंगे। तो अगर 100 रुपये का लॉस होगा तो लगभग 200-250 का लॉस इसमें होगा। इसके बाद में 1 भी रुपया लॉस नहीं देंगे दोस्तों, सीधे बंद करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि दूसरा स्टॉक मैंने बाई किया है न्यूलैंड लैब में। तो इसको मैं थोड़ा सा चार्ट ओपन कर लेता हूँ, तब आप देख पाइएगा। जी हाँ, ये है मेरा एसएल, पहला 5 मिनट का कैंडल मैं आपको इसमें लगा देता हूँ। थोड़ा सा मैंने बड़ा टाइम फ्रेम पे इसमें ट्रेड लिया है दोस्तों, आप देख सकते हो। इस वाले लेवल के बाइंग मेरा यहाँ पे हुआ है और एसएल मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। सो गाइस, लगभग मार्केट अब क्लोज होने वाली है, 4 मिनट का टाइम बचा हुआ है। और आज का जो ट्रेड था दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। एक्सिस बैंक में यहाँ पे मेरा बाइंग हुआ था, इस वाले कैंडल पे बाइंग हुआ था दोस्तों। और इस वाले कैंडल पे मेरे को एसएल लगा था 10:35 वाले कैंडल पे मेरे को एसएल लग गया था और बाइंग हुआ था 9:35
25 मिनट वाले कैंडल पे दोस्तों। मेरा तो व्यूज़ था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि मैं निफ्टी को देख रहा था कि निफ्टी अप साइड में खुली है, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन गई नहीं दोस्तों। और यहीं से जो लास्ट 1-2 दिन से परसों, कल और आज जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसी ट्रेंड लाइन पर बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी। और आज भी जब खुली नीचे आई, इसके बाद धीरे धीरे वापस गई और इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ गिर गई और देखिए यहाँ तक आई। और मेरा तो ऐसा यहीं पे हिट हो चुका था दोस्तों। तो जो फर्स्ट वाला ट्रेड में जो मेरा लॉस हुआ था, और सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाइए। तो फर्स्ट वाला ट्रेड में तो मेरे को ऐसा लग गया था एक्सिस बैंक में। मैंने दोबारा इसको सेल नहीं किया, क्योंकि मैं बाइंग साइड का जो मूव था उसके बारे में डिसाइड करके बैठा हुआ था कि मार्केट जब ऊपर फिर से आएगी तो इसमें बाई करेंगे। तो आई नहीं, गिरते चली गई, तो मैं इसमें प्लान अपना छोड़ दिया कि इसमें आप कोई भी ट्रेड बाई करना है। तो दूसरा मैंने ट्रेड बाई किया था न्यूलैंड लैब में, यहाँ पे न्यूलैंड लैब है, यहाँ पे इस वाले कैंडल पे बाइंग साइड का। और मुझे लग रहा था कि ये डे हाई को क्रॉस करेगी, जो आज का डे हाई था उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगी। जो फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर में ट्रेड कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है 100-200 पॉइंट। तो मैंने इसमें ट्रेड बाई कर लिया था न्यूलैंड में, और यहीं पे मेरा ट्रेड बाई हुआ था। जस्ट ऐसे लगने के थोड़ा देर बाद ही मैंने इसमें बाई किया था दोस्तों। और यहीं से जस्ट बाइंग की, और इसी कैंडल के बाद हल्का सा एक ग्रीन कैंडल बनाई, और इसके बाद में इधर से ही मार्केट गिर गई। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा था 100 कुछ रुपये का, तो इसमें हिट की और यहाँ पे आ गई मार्केट। और अब क्लोज़ होने वाली है, 2 मिनट का समय बचा हुआ है दोस्तों। तो आज का जो ट्रेड था यही 2 ट्रेड था, और दोनों में ही मेरे को एसएल मिला है। निफ्टी को मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी भी आज अपने डे हाई को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाई और उसी के नीचे ट्रेड करते रही। और मुझे लग ही रहा था कि आज मार्केट रेंज में रहेगा, और देखिए काफ़ी देर तक रेंज में रहा। लगभग 1:40 के बाद में हल्का सा नीचे की तरफ आई है, और उतना भी ज़्यादा तेज़ मूव नहीं आया है दोस्तों, स्लो ही आई है नीचे की तरफ में, और ये रेंज में ही फंसी रही है। तो इसी की वजह से मेरा इसमें तो टारगेट नहीं मिल पाया, और ये नीचे की तरफ में गिर गई। और न्यूलैंड में भी यही हाल था, ये भी नीचे की तरफ आ गई। तो आज का जो लॉस प्रॉफिट है मैं आपको दिखा देता हूँ पोजीशन में चल के। आप देख सकते हैं यहाँ पे 235 रुपये का लॉस ही है दोस्तों। टाइम हो चुका है, नीचे में देख लीजिए 15:29, 3:30 होने वाला है। और पोजीशन दोनों एक्सिस बैंक में मेरे को 121 रुपये का लॉस हुआ, और न्यूलैंड लैब में मेरे को 114 रुपये का लॉस हुआ। दोनों मिला के 235 रुपये का लॉस है यहाँ पे दोस्तों। तो आज का जो ट्रेड था लेखा जोखा यही था। तो फाइनली दोस्तों, आज का जो अपना ट्रेडिंग डे है वह ओवर हो चुका है, और आज हमने 2 स्टॉक में ट्रेड लिया था, एक एक्सिस बैंक में, दूसरा न्यूलैंड लैब में। दोनों स्टॉक के मिला के जो मेरा लॉस हुआ है आज 235 रुपये का हुआ है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं बन रहा था, मेरे को प्रॉफिट आ भी रहा था, लेकिन मैं आज स्कैल्पिंग करने के लिए नहीं बैठा था। आज मैं 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से मैं अपना टारगेट लेने के लिए बैठा था दोस्तों। तो मेरे को 120 रुपये का समथिंग कुछ लॉस हुआ था एक्सिस बैंक में। तो मैं टारगेट भी लेने के लिए बैठा हुआ था 240 रुपये का समथिंग में, लेकिन मेरा टारगेट नहीं आया। उसमें प्रॉफिट बन रहा था, चाहता तो मैं उस ट्रेड को प्रॉफिट में ही निकाल देता, लेकिन मैं अपने साइकोलॉजी पर काम कर रहा हूँ कि मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से काम करूँ, कि जिसमें मेरे को 1:2, 3 जो भी मिले वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 1:2 तो ज़रूर मैं लूँ, ताकि मैं अपना जो पोजीशन है उसको मैनेज कर पाऊँ और अपने जो कैपिटल है उसको ग्रो करा पाऊँ मार्केट में। लेकिन खैर आज मार्केट का मूड नहीं था मेरे को टारगेट देने के लिए, तो मार्केट ने मेरे को टारगेट नहीं दिया। आज निफ्टी भी काफ़ी गैप अप खुली थी, इसके बाद में एक ही जगह पर वह रेंज में फंसी रही और ऊपर नीचे हुई नहीं, जिसकी वजह से बाकी स्टॉक में भी टारगेट नहीं मिला दोस्तों। तो कोई बात नहीं, कल फिर मार्केट खुलेगी, फिर से हम लोग ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट तो बनेगा, लेकिन पहले साइकोलॉजी ठीक कर लेते हैं दोस्तों। अभी मैं अपने साइकोलॉजी पर काम कर रहा हूँ दोस्तों, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने साइकोलॉजी को काम करूँ और जितना कम हो सके कम से कम मैं ट्रेड लूँ, ताकि जो मेरा
चार्जेस वगैरह है उसका मैं मैनेज कर पाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मैं नहीं पंच करना चाहता हूँ, एक ही ट्रेड लूँगा लेकिन क्वालिटी वाला ट्रेड लूँगा जिसमें मेरे को चार्जेस वगैरह भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को टारगेट आ सकता है, वैसा ट्रेड में मैं एंट्री बनाना चाहता हूँ। तो अभी मेरा जो साइकोलॉजी है उतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग नया है मार्केट में। जब तक साल 1.5 साल 2 साल नहीं बिताएंगे ना, जब तक लॉस नहीं करेंगे, अच्छा खासा फीस नहीं देंगे मार्केट को, तब तक हम लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो देख रहे हैं अभी मार्केट में तो आए ही हैं, अभी तो बिगिनर है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा इस टाइप के ट्रेडिंग ब्लॉग देखने के लिए। तो फिर मुलाकात होगी आप सबसे मंडे को, क्योंकि बीच में वीकेंड है, बंद है, फ्राइडे सैटरडे है। आज फ्राइडे था, सैटरडे संडे को ऑफ रहेगा दोस्तों। तो हम लोग मुलाकात करेंगे फिर से अपने नई वीडियो के साथ मंडे को। तो अच्छे से रहिएगा, अच्छे सीखते रहिएगा, हम भी सीखते रहेंगे, आप भी सीखते रहिएगा, अच्छे से ट्रेड करते रहिएगा। तो मंडे को मुलाकात होगी। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, तो मैं क्या फ़ोन पकड़ के बोलूँ। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और मंडे को मुलाकात होती है आप सबसे।